महाभारत होने के कई कारण थे और उनमें से एक मुख्य कारण था शकुनी। शकुनी ने दुर्योधन के कान भरे। शकुनी ने दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। शकुनी वो व्यक्ति था जिसके पास हमेशा मनचाही संख्या का परिणाम देते थे और इसी वजह से पांडव हार गए, जिसके कारण बाद में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। लेकिन शकुनी ने ये सब क्यों किया? उसके इरादे क्या थे? उसका छिपा हुआ एजेंडा क्या था? महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कई ऐसी चीजें हुई जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। ऐसी ही एक रोचक कहानी है ये। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के अंधे कुरु राजा धृतराष्ट्र के लिए एक योग्य दुल्हन की तलाश कर रहे थे। तब उन्हें गांधार के राजा के बारे में पता चला। कई लोगों का मानना है कि उस समय का गांधार साम्राज्य कंधार का उद्गम था, जो अब अफगानिस्तान में है। इसलिए कई लोगों के अनुसार गांधार राजा वर्तमान अफगानिस्तान के राजा थे। उन्हें गंधर्व राजा के नाम से जाना जाता था। इसलिए भीष्म पितामह गंधर्व राजा के पास गए और उनसे कहा कि वे उनकी पुत्री गांधारी का विवाह कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र से कराना चाहते हैं। चूंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए गांधार नरेश इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे, लेकिन उनका राज्य बहुत छोटा था और वे मना नहीं कर सकते थे। इसलिए गांधार नरेश चुप रहे और गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद भीष्म पितामह को कुछ पता चला, जिसे सुनकर उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। बात यह थी कि गांधारी मांगलिक थी और राजा धृतराष्ट्र से विवाह करने से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से हुआ था और उस बकरे की बलि दी गई थी। हिंदू समाज और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति मांगलिक होता है उसका पति खो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कभी कभी पहला विवाह किसी पेड़, नारियल या बकरे से करना पड़ता है और उसकी बलि दी जाती है ताकि विपत्ति टल जाए। यही उन्होंने गांधारी के साथ किया था। इन खुलासों ने हस्तिनापुर दरबार में पहले से ही जटिल गतिशीलता को और भी जटिल बना दिया। महाभारत के विनाशकारी युद्ध को आकार देने वाली ऐसी ही छिपी हुई ताकतें थीं। लेकिन जब भीष्म पितामह को पता चला तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्होंने उनसे इतनी बड़ी बात छिपाई। क्रोध में आकर भीष्म पितामह ने राजा गांधार को निमंत्रण भेजा और उसमें उन्होंने कहा कि आपके कुल के सभी लोग, आपके परिवार के लोग, आपके विस्तृत परिवार के सभी लोग हस्तिनापुर में उत्सव के लिए आएं। वे निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाए। ऊपर से दूल्हे पक्ष से भीष्म पितामह ने बुलाया, इसलिए उन्हें हस्तिनापुर जाना पड़ा। भीष्म पितामह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सभी को एक कोठरी में कैद कर दिया। उस समय की परंपरा थी कि आप भोजन और भोजन की मात्रा का चयन नहीं कर सकते, जिसे आमंत्रित व्यक्ति आपको परोसता है। उस दिन के बाद से सभी को एक ही कोठरी में रखा गया और भीष्म पितामह ने उन्हें केवल मुट्ठी भर चावल देना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें यह दूंगा, इसे खाओ और इसी के साथ जियो। हर किसी के लिए मुट्ठी भर चावल इतना कम था कि हर किसी को चावल का सिर्फ एक दाना ही मिला। हर दिन लोग एक एक करके मरने लगे। कोई भी व्यक्ति भोजन के लिए चावल के एक दाने या 4 दानों पर जीवित नहीं रह सकता। और फिर गांधार के राजा और उनके बेटे शकुनी थे, जो गांधार के युवराज थे। वे जानते थे कि उनमें से हर एक व्यक्ति एक एक करके मरने वाला है। इसलिए उन्होंने तय किया कि युवराज शकुनी को जीवित रहना चाहिए और उन्हें हर दिन मुट्ठी भर चावल खाने के लिए कहा गया ताकि वे जीवित रह सकें। हर दिन शकुनी मुट्ठी भर चावल खाता और अपने कुछ प्रियजनों और रिश्तेदारों को एक एक करके मरते देखता। एक दिन भीष्म पितामह दुश्मनों से लड़ने गए, लेकिन ये लोग जेल में ही पड़े रहे। हर दिन शकुनी मुट्ठी भर चावल खाता और देखता कि उसके कुछ प्रियजन और उसके कुछ रिश्तेदार मर गए। अंत में सिर्फ 2 लोग बचे, गांधार के राजा और उनके बेटे युवराज शकुनी।